हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप जो ये देख रहे हैं ये कोकोपीट है। इसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, कोकोपीट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगी। इसका यूज़ ज़्यादातर सभी गार्डनर्स करते हैं, लेकिन सही इस्तेमाल ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि कोकोपीट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, कोकोपीट क्या होता है और इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में पूरी तरह से दूंगी। तो कोकोपीट किस चीज़ से बनाई जाती है, इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, सब आज मैं इस वीडियो में डिटेल से बात करूंगी। सबसे पहले तो ये देखिए कितनी, ये जो ब्रिक है ये बिल्कुल ईंट की तरह ऐसी मज़बूत होता है। ये ऐसे अगर हाथ से आप तोड़ना भी चाहेंगे तो ये नहीं टूटता है, क्योंकि ये पूरा कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है। तो कोकोपीट होता क्या है, बनता किससे है और कहाँ से आता है, ये मैं इस पे अब बात करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोकोपीट क्या है। कोकोपीट नारियल के छिलके का बुरादा होता है। जो नारियल हम लोग खाते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, और जो गरी जो होती है, जिसको गरी भी कहते हैं, तो नारियल के ऊपर का जो रॉ मटेरियल होता है, जो उसके ऊपर का छिलका होता है, उसे छीलकर निकाला जाता है। उस हस्क को हम जो बारीक कर लें तो ये कोकोपीट बन जाता है, और फिर उसको कंप्रेस्ड करके फैक्ट्री में ब्रिक के तौर पे तैयार कर लिया जाता है। तो ये किस तरह से मिलता है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से मिल जाता है। ये 1 kg, 5 kg, 10 kg के ब्रिक में मिलता है। ऑफलाइन आप दोनों तरह से ले सकते हैं, जैसे नर्सरी में भी मिल जाता है और प्लांट शॉप में भी मिल जाता है। और जब हम ये लाते हैं तो ये बहुत हार्ड होता है, ये हाथ से इस तरह से नहीं टूटता है, लेकिन हाँ, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये सॉफ्ट होकर फैल जाता है। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें पानी डाला और ये बिल्कुल सॉफ्ट होके बिल्कुल से अलग अलग हो गया है। तो ये सॉफ्ट होकर जब फैल जाता है तो उसको हम पानी डाल के और ज़्यादा अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेते हैं। इसका वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो नारियल होता है वो कोस्टल एरिया में मिलता है, यानी कि जो समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नारियल की पैदावार होती है, और वहीं पर से नारियल पूरे में सप्लाई होता है। तो क्योंकि जब वहाँ पे ये बनाया जाता है तो जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत नमकीन और खारा होता है, और खारे पानी में नमक बहुत होता है। तो उस नमक को निकालने के लिए कोकोपीट को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसको वॉश नहीं करेंगे तो जो इसका नमक होगा वो पौधों में मिलकर और पौधों को नुकसान पहुंचाएगा और उसकी जड़ों को ख़राब कर देगा। तो कोकोपीट को वॉश 2-3 पानी से करके उसको अच्छी तरह से छन्नी में डाल के उसको निकाल देंगे सारा पानी। तो ये मैंने एक बड़ा सा टब टाइप का छन्नी ले ली है, इसी में निचोड़ के मैं रखती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और सारा पानी मैं इसका इसी तरह से निकाल दूंगी। तो 2-3 पानी से मैं इसको निकाल के छन्ने में रख लूँगी, और फिर इसको शेडी एरिया में फैला के इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको मैं सुखा दूँगी, ताकि ज़्यादा पानी इसमें ना रहे, क्योंकि जितना हम हाथ से निचोड़ सकते हैं तो वो निचोड़ जाएगा, और थोड़ा छन्नी में भी रख के इसको सुखा देंगे। ये देखिए इस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा पानी इसमें है, और जब हम इसको फैलाएंगे तो ये हल्का फुल्का जो भी इसमें अंदर पानी होगा वो निकल जाएगा। तो ये देखिए पूरा ये डिज़ोल्व हो गया। इसमें पहले ये कितना टाइट था कि हाथ से टूट नहीं रहा था, लेकिन जब पानी में जैसे ही डालते हैं वैसे ही ये पूरा मेल्ट हो जाता है। और क्योंकि पानी को एब्ज़ॉर्ब करने की इसमें कैपेसिटी होती है कोकोपीट में, तो पानी में जैसे ही डलता है तो ये इसका दुगना हो जाता है। अगर आप 1 किलो का ब्रिक लेते हैं 1 kg का और उसको पानी में डालते हैं तो ये इसका डबल ट्रिपल हो जाएगा।
और फिर देखिए मैंने इसको सारा जितना भी था छन्नी से छान लिया, और जितना भी इसका नीचे का मटेरियल था वो सब निकल गया है। तो ऐसी जगह पे इसको आप छानिएगा, ऐसी जगह पे वॉश कीजिएगा जहाँ से ये आराम से इसका पानी निकल जाए। कोकोपीट में कोई भी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ये मिट्टी को पोरस बनाने में यूज़ होती है। इसके नुकसान बस यही है कि ये कोस्टल एरिया में तैयार किया जाता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको वॉश करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। कोकोपीट के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें फंगस नहीं लगता है। कोकोपीट का यूज़ खाद की जगह पे नहीं करना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोकोपीट खाद का काम करती है, लेकिन ये सोचना गलत है। कोकोपीट कोई खाद का काम नहीं करती है। कोकोपीट सिर्फ मिट्टी को पोरस बनाती है और ड्रेनेज को परफेक्ट बनाने में बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि कोकोपीट बहुत नर्म और हल्की होती है, इसलिए इसको बालकनी या टेरेस गार्डनिंग में बहुत सही रहती है। और ज़्यादा भारी गमले हम अपने यूज़ नहीं करते हैं, तो गार्डनिंग में इसको बहुत अच्छा इसका काम। तो इसको देखिए मैंने रात में फैला दिया था और ये अपने आप से सूख गया है। धूप में नहीं फैलाया मैंने इसे शेड में ही फैलाना है, और ये सूख कर देखिए इतना अच्छा सा हो गया है। कोकोपीट का यूज़ सीड को जर्मिनेट करने में यानी बीज को उगाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, बीज को उगाने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, और क्योंकि कोकोपीट में पानी को बहुत देर तक होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो ये नमी को बनाए रखने में बहुत अच्छी मदद करती है। तो बीज को उगाने में और उसको जर्मिनेट करने में कोकोपीट का बहुत बड़ा रोल होता है। कोकोपीट में कंपोस्ट और मिट्टी को मिलाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ कोकोपीट में भी सीडलिंग तैयार की जा सकती है। तो कोकोपीट का इस्तेमाल पॉट में गार्डनिंग करने में भी यूज़ किया जाता है, और क्योंकि ये मिट्टी को पोरस बनाती है और मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसको। तो मिट्टी को हार्ड होने से रोकती है, क्योंकि खाली मिट्टी में अगर जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो मिट्टी जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, उसकी गुड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है और पानी बार बार देना पड़ता है। तो कोकोपीट में जब हम किसी छोटे से पौधे को लगाते हैं या उसके रूट्स को डेवलप करना होता है तो बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए मैंने ये छोटा सा पॉट लिया है और उसमें एक ये रियो का प्लांट का बेबी प्लांट मैंने अभी सिर्फ इसमें लगाया है कोकोपीट में, और जब इसकी थोड़ी रूट बन जाएंगी तो फिर मैं इसको सॉइल में लगा दूंगी। ये देखिए पानी इसमें रुकता नहीं है, इस तरह से सारा पानी ड्रेनेज होल से निकल जाता है। तो कोकोपीट बहुत हेल्प करती है पौधों को अच्छा बनाए रखने में। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये सीडलिंग ट्रे बनाई है और इसमें कोकोपीट को फिल करके मैं इसमें सीड्स उगाऊंगी। और ये मैंने थर्माकोल की प्लेट ली है, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं। जो अंडे की जो कैरेट होती है एग्स की, तो वो भी ले सकते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से ख़रीद के सीडलिंग ट्रे लाएं। तो आप इस तरह से भी थर्माकोल के जो ये बॉक्स होते हैं इसमें भी सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर चाहें तो नीचे मिट्टी की एक परत लगा के उसके ऊपर से कोकोपीट डालें, या सीधे से कोकोपीट भी इसमें डाल के इसमें आप अपने किसी भी चीज़ के फ्लावर्स के, वेजिटेबल्स के, किसी भी तरह के सीड्स को डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए सीड्स डाले हैं, और उसके ऊपर से फिर मैं इसको कोकोपीट से हल्के हल्के कवर कर दूँगी। और ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा गहरी ट्रे नहीं लेनी है, ताकि जो सीड्स होते हैं उनके रूट्स तो बहुत ही छोटी होती हैं, वो तो धीरे धीरे ही ग्रो करती है, तो इसलिए बहुत गहरा आपको पॉट या गहरा वो नहीं लेना है। सीडलिंग ट्रे इस तरह का ले सकते हैं, और इसमें मैं लगा दूँगी और हल्के हल्के स्प्रे करना है। बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ पानी नहीं डालना है, वरना जो सीड्स होते हैं उनके जो सीडलिंग्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। कोकोपीट को इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे बहुत ज़्यादा जब भीषण गर्मी पड़ रही होती है तो गमलों की ऊपरी परत में कोकोपीट को अगर डाल के
रख दिया जाए तो, और पानी जब आप डालते हैं तो वो नमी बनाए रखती है और पेड़ों को सूखने से और ख़राब होने से बचाती है। तो ये देखिए, ये मैंने एग्लोनिमा का जो प्लांट लगाया है तो इसमें कोकोपीट को मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि इसमें रोज़ रोज़ पानी नहीं दिया जाता है, तो इससे ये पेड़ में नमी बनी रहती है और पेड़ ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाई है अपने सारे प्लांट्स की। जो पॉट में गार्डनिंग करने में जो मिट्टी का रेशियो होता है, मिट्टी और कोकोपीट का, वो आप 1-1% ले सकते हैं। जैसे 30% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 30% ही कंपोस्ट लेना है। बाकी जो 10% है उसमें आप नीम खली और सरसों की खली और फंगीसाइड ये सब डाल सकते हैं। तो मिट्टी को कैसे बनाना है उसका कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कोकोपीट की और कंपोस्ट की और गार्डन सॉइल की मैंने कितनी क्वांटिटी ली है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। गमले की मिट्टी में कोकोपीट कैसे इस्तेमाल की जाती है उसमें देख सकते हैं आप उस वीडियो में। और कोकोपीट इंडोर प्लांट्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके फ़ायदे नुकसान सभी को कवर कर लिया है, सबको बता दिया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। आप सबके सपोर्ट से ही मुझे और आगे वीडियोज़ बनाने में हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।